पहला तो कौन से स्पेशलाइजेशन करने से कितना पैकेज मिलेगा, सेकेंडली इंडिया में बेटर जॉब्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स किस स्पेशलाइजेशन से है, एंड थर्डली जो भी स्पेशलाइजेशन करेंगे उसमें कॉलेज में पढ़ाएंगे क्या, एग्जैक्टली किस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, किस तरह की लर्निंग होगी। ये सारे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आपने शायद खुद पूछे होंगे अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, या आपने देखा होगा बिलो अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज इन कॉमेंट सेक्शन और लॉट ऑफ वेबसाइट्स, ग्रुप डिस्कशंस स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं, काफ़ी क्यूरियोसिटी है। आज के सेशन में आपको पूरी A to Z क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन। देखो वैसे तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं MBA में, लाइक ऑन लीडरशिप, ऑन इकोनॉमिक्स, ऑन स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल। वो सारे स्पेशलाइजेशन मैं नहीं कवर करूंगी, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। मैं कवर करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन, लाइक अगर आप मार्केटिंग में करते हो, फिनेंस में, ऑपरेशंस में, HR में, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, जो बहुत ही कॉमन बेसिकली स्पेशलाइजेशन है, उसमें क्या स्कोप है। अगर आप टॉप कॉलेज से करते हो तो आपको एग्जैक्टली क्या आपके पैकेजेस होंगे, किस तरह की प्लेसमेंट्स लगेगी, और अगर आप फॉर एग्जांपल टॉप कॉलेज से नहीं कर रहे हो, जैसे Tier 2 कॉलेज से, तो भी मिनिमम एक आपका क्या स्कोप है इन नेक्स्ट 5 years ऑफ योर करियर। ऑफकोर्स बाकी उसके आगे का तो आप 5 years में कैसा परफॉर्म करोगे अपनी जॉब में वही डिसाइड करेगा, आपको कॉलेज फिर नहीं डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स। बट आपके फर्स्ट 5 years कैसे होंगे जॉब के, वो आप किस कॉलेज में होंगे, कैसी स्पेशलाइजेशन आपने चूज की है, वो उस पर ही डिपेंड करेगा। सो प्लीज लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली एंड देन टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन कैसे आप चूज करोगे, राइट, क्योंकि सबके लिए अलग टाइप का स्पेशलाइजेशन बेटर है। किसी के लिए फिनेंस बेटर है तो उसके लिए शायद मार्केटिंग ठीक नहीं है, किसी के लिए मार्केटिंग बेटर है तो शायद उसको ऑपरेशंस नहीं करना है। तो हाउ डू यू गो हेड विद दिस प्रोसेस ऑफ चूजिंग MBA स्पेशलाइजेशन। पहले तो अपने सारे ऑप्शंस क्लियरली समझ लो विदाउट एनी कन्फ्यूजन, कितने स्पेशलाइजेशंस होते हैं, हर एक फील्ड की क्लैरिटी ले लो, उसमें क्या स्कोप है, किस तरह की पढ़ाई होती है आपको कॉलेज में मिलती है, किस तरह के जॉब्स मिलते हैं, प्लेसमेंट्स मिलते हैं, कितनी ग्रोथ है, राइट, वो जो आपको आज के सेशन में पता चल जाएगा फॉर श्योर। वंस आपको ये सारी क्लैरिटी मिल जाए उसके बेसिस पे फिर आप देखो कि ठीक है यार, अगर मेरे को ये स्पेशलाइजेशन करना ही है तो मेरे पास कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस है, तो क्या करियर स्कोप है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरीके की। अगर आपने बहुत हाई फी पे की है किसी कॉलेज में तो उसमें वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है ही नहीं, इसमें वो करना, तो व्हाट इज द पॉइंट दैट, इजंट इट। आपको MBA और PGDM का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, राइट। ऑल्दो अगर इंडिया में आप कर रहे हो तो इट डजेंट मैटर, टॉप कॉलेज रैंकिंग मैटर्स, नथिंग मैटर्स। पर अगर आप अब्रॉड से कर रहे हो तो आप एक MIM डिग्री ले रहे हो कि PGDM ले रहे हो कि MBA ले रहे हो, इट डेफिनेटली मैटर्स स्टूडेंट्स। एंड देन ऑफकोर्स इंस्टीट्यूट की रैंकिंग कैसी है, फैकल्टी एज इन वहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस एक्सपोजर आपको मिलता है, बिकॉज जो आप सीखोगे उसके बेसिस पे आप प्लेसमेंट इंटरव्यू से बात कर पाओगे और उसके बेसिस पे आपका पैकेज डिसाइड होगा। तो स्पेशलाइजेशन तो एक वन फैक्टर होता है, आपका अल्टीमेट पैकेज इज बेस्ड ऑन 2 to 3 फैक्टर्स और मोर देन दैट एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सिर्फ स्पेशलाइजेशन इज नॉट इनफ, पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, डिटेल है फॉर यू टू डिसाइड योर करियर प्रोस्पेक्ट्स। तो वेरी फर्स्ट MBA इन फिनेंस जो हम ये डिस्कस करेंगे, वाई आर वी स्टार्टिंग विद दिस, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक, अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग आई फील, ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक स्पेशलाइजेशन है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको 100% जाननी है, दैट इज़ अगर आपका 10th 12th एंड में मैथ्स बहुत अच्छा था, आपके हाई मार्क्स हैं, तो आपको डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन में प्रेफरेंस मिलेगी। और आपके बहुत लो मार्क्स हैं, जस्ट पासिंग मार्क्स हैं, तो एक टॉप कॉलेज में कॉलेज लाइक IFT या IIMs में अगर आपके मैथ्स में कम है तो इसमें शायद आपको उतनी प्रेफरेंस ना मिले। अगेन अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कैट परसेंटाइल एंड देन एवरीथिंग एल्स विल बी चेक्ड। बट आपके मैथ्स के मार्क्स इन योर 10th एंड 12th एंड मे बी ग्रेजुएशन अगर वो सब्जेक्ट था तो डेफिनेटली मैटर करेंगे, ठीक है। सो ये काफ़ी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है इन दिस फील्ड, इसमें काफ़ी स्कोप भी है। अब अगर आपका CA CS चार्टर्ड अकाउंट का कोई एक्सपीरियंस है तो, या आपने कोई एग्जाम CFA आपने कोई एक लेवल 1 क्लियर किया है, तो डेफिनेटली आपको फिनेंस MBA इन फिनेंस कंसिडर करना चाहिए स्पेशलाइजेशन। आप कहाँ पे किस तरह की फील्ड में जॉब करोगे, आप बैंकिंग, प्राइवेटाइजेशन, राइट, इंटरनेशनल फिनेंस, इस तरह के डोमेन्स में यू विल बी वर्किंग। इफ वी टॉक अबाउट से एग्जैक्टली कॉलेज में क्या पढ़ाएंगे, तो आप देखो काफ़ी लेंदी सिलेबस है, इतना लेंदी सिलेबस कहीं पे भी नहीं, इतने सब्जेक्ट्स कहीं पे भी नहीं है। तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 सब्जेक्ट्स होंगे। दिस इज जस्ट आई वुड से फ्यू इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आई हैव इंक्लूडेड। लाइक आप जस्ट बिकॉज फिनेंस कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि फिनेंस रिलेटेड हर चीज़ होगी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स भी आपको सीखने पड़ेंगे, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, एंड देन उसके अलावा ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक क्वांटिटेटिव मेथड्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपके इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट। फ्यू थिंग्स, क्योंकि आपको काफ़ी मैनेजमेंट करना पड़ता है, बेसिक HRM एंड IT भी आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर जनरली ऑनलाइन। तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी है, सिर्फ ओनली फिनेंस का सेंस या फिनेंस का प्रायर एक्सपीरियंस विल नॉट बी इनफ।
what all skills you need to have which they will be checking in interview. See, इंटरव्यू आप अगर देखो तो जनरली काफ़ी जेनरिक इंटरव्यू होता है, या वो आपके ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं या आपके पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी जानना चाहते हैं एंड प्लस आपके स्किल्स समझना चाहते हैं. उसके लिए 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है विच इज़ इनफ फॉर देम टू फिगर आउट कि आप किस स्पेशलाइजेशन के लिए सूट करते हो या फिट बैठते हो. तो स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेटली आपके मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. लीडरशिप, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, कोई भी आप MBA करो, आपकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन तो अच्छी होनी चाहिए, दैट इज नॉन निगोशिएबल. देन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सुपरवाइजिंग स्किल्स आर अगेन एडेड स्किल्स, बट मैथमेटिक्स स्किल्स हैज़ टू बी वेरी गुड, दैट इज नॉन निगोशिएबल, राइट. वो परफेक्ट आपको चाहिए. टॉप कॉलेजेस जो आपके हैं वो हैं NMIMS, SP Jain, राइट. इसके अलावा और भी ये मैंने Tier 2 कॉलेज में इंक्लूड किए. अगर आपको फाइनेंस करना तो जो IIMs है वो तो बेस्ट है ही, बट IIMs के अलावा मैंने कुछ नॉन IIMs के इधर पे नाम लिखे हैं. किस तरह के करियर में आप जाओगे, राइट. अगर ये करियर आपको इंटरेस्ट करता है, लाइक ट्रेजरी में, प्राइवेट इक्विटी में, जहाँ पे हेज फंड, जहाँ पे आप किसी के पैसे मैनेज कर रहे हो, बेसिकली बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग मतलब नॉट गवर्नमेंट बैंकिंग, ऑल्दो उसमें भी लोग जाते हैं, बट लेट्स से स्टैंडर्ड चार्टर्ड इस कॉर्पोरेट बैंकिंग, वहाँ पे फिनेंस मिनिस्ट्री, राइट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, इस तरह की फील्ड्स में आप काम करोगे, ट्रेडिंग एक्सेट्रा. तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. अगेन डिपेंडिंग आपके कॉलेज की रैंक क्या है, आपका स्टूडेंट्स प्लेसमेंट उस पर डिपेंड करता है, सिर्फ स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता. आप Tier 1 कॉलेज में हो, Tier 2, Tier 3, राइट. सो एवरेज अगर मैं बोलूँ Tier 3 में तो भाई इतना भी है, और अगर टॉप पे तो भी एवरेज इतना भी हो सकता है. लोगों को ऑफकोर्स अप टू 1 करोड़ भी मिल रहा है फाइनेंस में, बट अगेन वो सिर्फ 0.001% लोग हैं. बट अगर मैं एवरेज बोलूँ ऑफ टॉप 20 कॉलेज तो फिलहाल ये चल रहा है, right. So what are the companies who recruit in finance? That is Morgan Stanley, JP Morgan, EY, Goldman Sachs, Capgemini, etc. इसके अलावा काफ़ी कंपनीज हैं. अगेन these are just few examples for you to understand कि किस तरह की प्लेसमेंट्स कंपनीज आती हैं. The next very interesting is MBA in marketing, right. MBA in marketing मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, लाइक कंपेयर टू एनी अदर फील्ड. मतलब ये मेरे पर्सनल इंटरेस्ट का है. क्यों? क्योंकि जब MBA स्टार्ट हुआ था तो इस पर्पज़ के लिए स्टार्ट हुआ था, फिर बाकी स्पेशलाइजेशन बाद में ऐड हुए, बट MBA इन मार्केटिंग, तो मुझे लगता है आप किसी भी चीज़ में MBA करो, आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होनी ही चाहिए, राइट. तभी आप उस पर्टिकुलर करियर में आगे जाओगे. सो इसमें आपको भाई इस कोर्स में सिखाएंगे कंज्यूमर बिहेवियर, वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट. इंटरनेट मार्केटिंग, लाइक डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग, आजकल भाई इसी से हर चीज़ बिक रही है. सर्विस मार्केटिंग, कंपेरेटिव मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे लगता है, जिससे आप खुद का अगर कुछ सालों के बाद बिजनेस शुरू करना चाहो तो आपको काफ़ी स्किल्स यहाँ से सीखने मिलेंगे, राइट. बिकॉज मुझे लगता है एक बिजनेस में एक प्रोडक्ट होता है और एक उसकी मार्केटिंग होती है, फिर हर चीज़ होती है उसके बाद, ठीक है. फिनेंस, ऑपरेशन, HR ले लो, पर ये दो चीज़ें सेट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. तो ये आपको अगर लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस करने का कोई भी इंटेंशन है तो मुझे लगता है मार्केटिंग आपको फॉर श्योर प्रेफर करना चाहिए. Skills basically 100% interpersonal skills, because a lot of people who do marketing get into consultancy. मतलब आपको लोगों से बातचीत करनी है, तो आपके communication skills, interpersonal skills have to be very good, right. मतलब सिर्फ कई लोग बोलते अच्छा है बट दे डू नॉट नो व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू से, राइट. तो वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू स्ट्राइक अ डील, यू हैव टू क्लोज अ डील विद द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, और उसके लिए आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, नॉट जस्ट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए. स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, राइट. सो बेसिकली काफ़ी ये आपको एज अ पर्सन भी काफ़ी डेवलप कराता है. प्रोफेशनली तो आप डेवलप होते ही हो, इंप्रूव होते ही हो, बट एज अ पर्सन भी आपके दिमाग खुलता है कि अच्छा, दिमाग दुनिया में ये चल रहा है, पीपल लाइक दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट में ये चल रहा है. काफ़ी कुछ आपको समझ आता है जब आपकी ये वाली स्किल्स इंप्रूव होती हैं. Top colleges are again marketing top IIMs at IIM ABC, right. IIM Ahmedabad, Calcutta, SP Jain, then Podar, then of course then Tier 2, Tier 3 में इन सब में मार्केटिंग हो रही है. पर टॉप 5 से अगर आप मार्केटिंग करते हो, ब्लैकी से IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, तो वही बेस्ट है. ठीक है. अब आप कहाँ से कर सकते हो, अगेन बेसिकली क्या क्या करियर्स हैं अगर आप मार्केटिंग करते हो, तो आप एक तो डेफिनेटली प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, जो मैक्सिमम लोग बनते हैं, उसमें वो बेसिकली दे आर कंसल्टेंट्स. उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स मैनेजर, ब्रांड मार्केटिंग, राइट, कॉर्पोरेट सेल्स, तो बेसिकली मोर रिलेटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग. सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत ही वास्ट फील्ड है. ये तो सिर्फ कुछ कंपनी के नाम है, बट ऑलमोस्ट क्या एवरी कंपनी, इनफैक्ट, राइट, एवरी सिंगल कंपनी नीड्स 1 पर्सन फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग. वो शायद HR ना हायर करे एक बार, पर पहले वो सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम हायर करेंगे, फिर अगर पैसे बचे तो फिर वो देखेंगे चलो यार हम अभी इस पे लॉजिस्टिक्स में हायर कर लेते हैं, या HR में हायर कर लेते हैं, या ऑपरेशंस में हायर कर लेते हैं. पहले पर सबसे पहले सेल्स एंड मार्केटिंग लोगों की जॉब लगेगी. मतलब मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये चीज़, कि जैसे भी प्लेसमेंट्स थोड़े डिक्लाइन हो रहे हैं,
तो डेफिनेटली हो रहे हैं, पर जो लोगों ने मार्केटिंग की है एंड दैट टू फ्रॉम अ गुड कॉलेज और अपने स्किल्स भी इंप्रूव किए हैं, मार्केटिंग वालों को टेंशन नहीं आने वाली, दैट इज़ फॉर श्योर। और उनका ग्रो ही होगा बेसिकली जो जॉब है या पैकेज है एंड एवरीथिंग, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें फिक्स्ड नहीं होती कि बस इतना काम कर लो 9 to 5 और हो गया। आपके इंसेंटिव बेस्ड भी काफ़ी सारे काम होते हैं। अगर आपका टारगेट अचीव किया, आप वो ड्रिवन हो, उतना एंथुजियाज्म है, तो आप यू कैन अर्न मच मोर देन योर फिक्स्ड इनकम, इजंट इट? तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, उस तरफ आपका सेंस होना चाहिए। हाँ, मार्केटिंग इज़ डेफिनेटली अ पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे कंपेयर टू अदर फील्ड्स थोड़े इन्फ्लेटेड पैकेजेस होते हैं। मतलब लोग बोलते हैं इन्फ्लेटेड, वो इन्फ्लेटेड होते नहीं है एक्चुअली। वो बोलेंगे आपका परफॉर्मेंस बोनस इतना रहेगा, आपकी फिक्स सैलरी बेस पे इतना रहेगा, आपका इंसेंटिव्स इतने रहेंगे, तो लोग अज्यूम कर लेते हैं ये सब मुझे मिलेगा। पर ये सब कंपोनेंट है कि इतना इसका मिनिमम एक बेस पे आपको मिलेगा, बाकी चीज़ करने के लिए आपको 1 साल तक परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड में मिलेगा, या मंथली इंसेंटिव्स के लिए वो टारगेट अचीव होगा तब मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ऐसा हर चीज़ एक साथ नहीं मिल सकता। तो आप लोग डिवाइड कर लेते हो कई बार कि यार ठीक है मुझे 25 लाख बोला है, मतलब डिवाइड बाय 12, तो 2 पॉइंट समथिंग तो आ ही जाएगा इन हैंड, टैक्स कट कटा के, और आता है 70,000 या 80,000, जस्ट सेइंग। तो उसके लिए आपको दिमाग में रखना है कि मार्केटिंग इज डेफिनेटली परफॉर्मेंस बेस्ड फील्ड। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, इट्स नॉट अ 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब। फील्ड वर्क भी बहुत होता है, एंड अगर आप देखोगे तो इसका पैकेज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशन हायर होता है इन मोस्ट केसेस, राइट? अगेन एज आई सेड, रैंकिंग ऑफ कॉलेज, स्टूडेंट की क्या प्रोफाइल है, दैट इज डेफिनेटली अ वेरिएबल एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इन जनरल 80% स्टूडेंट्स हु डू मार्केटिंग फ्रॉम टॉप कॉलेज, उनकी पैकेज बेटर होगी देन मोस्ट ऑफ द अदर स्पेशलाइजेशन। Now let's see, third is MBA in Human Resources. First of all, XLRI Jamshedpur students, SCM HRD, TIS, ये आपके बेस्ट कॉलेजेस हैं इन इंडिया टू डू इफ यू इंटरेस्टेड इन HR, तो आपको इधर ये 3 पहले टारगेट करने चाहिए। फिर ऑफ कोर्स अगेन बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, पर इसमें बिकॉज आप HR हो, आप इंटरव्यू लेते हो, टीम बिल्डिंग करते हो, ट्रेनिंग देते हो लोगों को, तो आपके अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जस्ट लाइक अ मार्केटिंग पर्सन। एक फिनेंस वाले के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितना कि एक HR वाले के लिए होंगे। इट्स अगेन एक डिफरेंस में समझो कि आपको एक आपकी हर फील्ड के लिए एक तरीके की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इंटरव्यूज में वही देखा जाता है, और अगर वो दिख रहा है तो ठीक है, आपने भाई 10 में से 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, दैट्स ओके, उनको पर्सनैलिटी दिख गई आप में, यू आर रेडी और यू विल फिट फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। तो इट विल इक्विप यू विथ ऑल दीज की स्किल्स जो भी मैंने आपको बताई, लाइक आपको क्या क्या समझनी चाहिए, रिक्रूटिंग हायरिंग कैसे करनी है, उनको ट्रेन कैसे करना है, टीम बिल्डिंग कैसे होगी, परफॉर्मेंस कैसे अपडेट होगा, एम्प्लॉय पॉलिसी, सैलरी, बेनिफिट्स, इंक्रीमेंट्स, राइट, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सारी चीज़ों के लिए आपको बेसिकली आपको सीखनी है। एट द सेम टाइम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एन HR। आपको लेबर लॉज सीखने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू हायर पीपल एट माइट फायर पीपल एट, कभी कभी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि भाई ऐसे कैसे फायर कर दिया। सो यू अगेन इन जनरल ऑल्सो यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। वो HR को ही पता होने चाहिए, वो आपके बॉस का काम नहीं होगा, वो आपका ही काम होगा। हैविंग सेड दैट, अगेन लाइक लॉ ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट, एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस लॉ, ये सारे लॉ बेसिकली अगर आप देखो लीगल लॉ बेस्ड ज़्यादा आपके सब्जेक्ट्स हैं दैन जनरल HR। और अगेन एज आई सेड, अगर आप एक्सेलराइज से कर रहे हो तो इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। ये मैंने कहा एवरेज कॉमन सब्जेक्ट्स आपको दिखाएं जो जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में इन HR स्पेशलाइजेशन कवर होते हैं। स्किल्स जो आपको चाहिए, फॉर श्योर सेंसिटिविटी, राइट, बिकॉज यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन। सो इफ यू आर नॉट अ पीपल्स पर्सन, विच इज़ नॉट रॉन्ग, दैट्स ओके, राइट, डिपेंड करता है। बहुत लोग पीपल्स पर्सन होते हैं, उनको लोग के साथ इंटरेक्ट करना, बात करना अच्छा लगता है, बहुत लोग नहीं होते हैं, अपने काम से काम रख के काम करना अच्छा लगता है। सो आप इफ़ यू आर नॉट अ पीपल्स पर्सन, जनरली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेंसिटिविटी इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड देन ऑब्वियसली जस्ट लाइक एवरी अदर लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, राइट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, कि भाई जो भी आपकी कंपनी में आ रहा है उसका कुछ फ़ायदा हो, उसका कुछ फ़ायदा हो, मतलब आज वो अपनी लेट्स से इतनी स्किल लेके आया तो वो बेसिकली थोड़ी और एक्स्ट्रा स्किल लेके जाए, थोड़ा और एक्सपीरियंस लेके जाए, उसको आपकी कंपनी में काम करने का बेटर ऑफर्स मिले। ये एक HR का काम है कि पर्सन को लगे हाँ भाई वहाँ एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत सीखा हमने वहाँ पे, और वहाँ पे सीखने से अब हमें बेटर ऑफर्स मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें, एक ऐसा एनवायरनमेंट बने एक ऑफिस में, वो HR का ही काम होता है। इस तरह की ट्रेनिंग्स रखो, इस तरह का माहौल रखो, माहौल एज इन बेसिकली इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ रखो, सो दैट पीपल आर लर्निंग नॉट जस्ट देयर वर्क रियली वेल, बट टीम बिल्डिंग, राइट, लीडरशिप स्किल्स एक्सेट्रा। राइट, एक्सिलरी जमशेदपुर, MDI, TIS, IIM रांची, ये आपके SCM HRD, आई जस्ट ऐड हियर, ये आपके बेस्ट कॉलेजेस हैं इन इंडिया, जो लिखे हैं वो तो हैं ही। एंड इसमें आप काम कर सकते हो एज एन HR असिस्टेंट, लेबर रिलेशंस मैनेजर, HR इन्फो सिस्टम्स, राइट, कॉम्पनसेशन बेनिफिट एनालिसिस एनालिस्ट मैनेजर, टेक्निकल, राइट, यू कैन सी ट्रेनिंग्स के लिए आप हो सकते हो। जो भी आपने चीज़ सीखी है उसमें से कोई भी एक स्पेशलाइजेशन के लिए दे कैन हायर।
डिपेंडिंग ऑन tier 1, 2, 3 कॉलेजेस, दिस इज योर एवरेज मिनिमम टू, एक मैंने आपको रेंज दे दिया है। एज ए सेड, अगर आप एक्सिलरी जमशेदपुर जो कि इंडिया का बेस्ट कॉलेज है वहाँ से करते हो तो आपका पैकेज ऑन एन एवरेज अराउंड 25 to 32 के बीच में लगेगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का। एंड अगेन tier 2 से किसी कॉलेज से करो, टॉप 3 से नहीं है, तो आपका 5-7 lakhs राइट उसके अराउंड भी हो सकता है। सो अगेन HR इज समथिंग ऑलमोस्ट हर एक अच्छी कंपनी को चाहिए जो ऑलमोस्ट एक प्रॉफिटेबल लेवल पे अभी जस्ट स्टार्ट नहीं हुई है, बट स्टिल क्या बोलते हैं, मतलब उनको 1-2 साल हो गया और अच्छे खासे बेसिकली एक नेम, ब्रांड नेम बन चुका है, अवेयरनेस हो चुकी है लोगों को, तो वो लोग को भी ज़्यादा लोग चाहिए, अब टीम अच्छी चाहिए, और वो HR ही कर सकता है बिकॉज मैनेजर और द बॉस विल हैव अदर वर्क टू डू। सो अगेन दीज आर फ्यू कंपनीज, बट भाई HR तो आप अगर देखो आसपास तो हर कंपनी में ही है। नेक्स्ट इज MBA इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट मीन्स ये समझो शिपिंग में जो लोग फॉर एग्जांपल होते हैं, शिपिंग इज जस्ट एन एग्जांपल, आई नो दैट, पर शिपिंग में आप समझो कोई भी सामान को इधर से उधर पहुंचाना इज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड्स। तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट दैट डील्स विद द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ स्टोर, कैसे होगा स्टोर, कोई मुझे फ्रोजन गुड्स भेजने हैं तो उसको स्टोर कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये आप देख सकते हो, ये आपके कॉलेज करिकुलम में ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी एंड आपके इंपॉर्टेंट स्किल्स, बिकॉज एक चीज़ एक टाइम पे नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं कि आज भेज दी ठीक है आराम से पहुंची, नो, सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल। हर एक फील्ड में एक पर्टिकुलर स्किल ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, इट काम अंडर प्रेशर, बिकॉज आप लॉजिस्टिक्स है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी, तो हर बार लाइक नो वी कांट लूज आर पेशेंस। सो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटी टू सी बिग पिक्चर राइट, बिकॉज अगेन आज मैंने इस कंट्री से उस कंट्री पर सामान भेजा है, बीच में किसी ने शिप को रोक लिया, बीच में किसी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ होगा, तो बेसिकली आपका एक मेंटल स्ट्रेंथ या स्टैमिना टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स शुड बी ऑन द पॉजिटिव साइड राइट। सो अगेन आप देखो इसमें पैकेज आर अगेन वेरी गुड पैकेजेस ऑफ, ये जो मैंने पैकेज आपको दिया स्टूडेंट्स, ये टॉप कॉलेजेस का नहीं, टॉप कॉलेज का इससे बेटर होता है। ये मैंने दिया एक एवरेज का, टॉप 60 कॉलेजेस का एवरेज पे लाके दिया है, तो एक्चुअली अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो अगेन 30+ इजीली मिल सकता है अगर आप लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से कर रहे हो। FedEx, Blue Dart, राइट, हेल्थ कार्ट, ये सारे आपके कॉमन कंपनीज है विच हायर फ्रॉम टॉप कॉलेजेस। आप ऑपरेशन रिसर्च, ना कमिंग टू ऑपरेशंस राइट, ऑपरेशंस में भाई ऑपरेशन रिसर्च, तापमी, DY पाटिल, सो लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस इज एक्चुअली क्वाइट कॉमन, दोनों एक जैसा ही अगर आपने ऑपरेशंस में किया है तो अगेन आपके लाइक नो इस सिमिलर टाइप की आपकी जॉब लग सकती है। ऑपरेशंस में स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज़्यादा आपका स्कोप इंप्रूव हो जाता है, ऑल्दो ऑपरेशन बेसिकली मीन्स प्रोसेसेस को देखना, कोई चीज़ कैसे हो रही है, तो एक हॉस्पिटल का लाइक हेल्थ केयर सेक्टर का एक ऑपरेशन अलग होगा, होटल का अलग होगा, लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का अलग होगा। सो बेसिकली प्रोसेसेस आपको देखना है कि फ्रॉम एंड टू एंड चीज़ें सही तरीके से चले, वो एक ऑपरेशन पर्सन का काम होता है। ऑपरेशंस के पैकेजेस भी जनरली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 15 to 20 lakh अप्रॉक्सीमेटली। नाउ MBA इन IT, तो ठीक है देख लेते हैं। सो MBA इन IT आई फील कंपेयर टू अदर जितने थे उसमें अगर आपका एक IT का पहला प्रायर एक्सपीरियंस है, आपने कुछ बैचलर्स इन IT कर रखा है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, तो ये ठीक है। अगर नहीं किया तो आपको अगेन आप एज अ फ्रेशर जॉब में उस जॉब में जाओगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, रैदर आप प्रोडक्ट मैनेजर की तरह मार्केटिंग करके उस फील्ड में जाओ तो आपके लिए बेटर है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बट एक बार समझ लेते हैं क्या है। तो आपको मोस्टली इसमें IT आउटसोर्सिंग, IT स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिजनेस, तो एक IT का प्रायर एक्सपीरियंस होगा तो कॉलेज में भी आपको ठीक से चीज़ें समझ आएंगी, आप लाइक ना अकॉर्डिंगली आप उस जॉब में भी एक हायर पैकेज डिमांड कर पाओगे। तो आपकी नॉलेज ऑफ IT इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो लोग भी वो चेक करते हैं। उसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्लोबल ओरिएंटेशन, बिकॉज मैक्सिमम जो IT प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको अब्रॉड से ज़्यादा मिलते हैं। इंडिया में भी चल रहे हैं पर इंडिया में कंपेरेटिवली कम है, तो जब आपकी पेमेंट्स हुई कंपनी की वो बाहर से आ रही होंगी, उस तरह के प्रोजेक्ट्स आप उनको डिलीवर कर रहे होगे। तो ओवरऑल बेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है इन IT, बेस्ट एप्स किस तरह की है, कुछ भी प्रोजेक्ट मिला वो सब की आपको नॉलेज, ग्लोबल ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। आपके टॉप कॉलेजेस हैं JBIMS फॉर एग्जांपल, JBIMS इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। उसके अलावा SIIB पुणे, राइट, सिम्बायोसिस से भी आप जा सकते हो, KJ सोमैया एक्सेट्रा। यू कैन बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर एज ई सेड IT में जनरली ये बेस्ट पोजिशंस होती हैं, राइट, कंसल्टेंट एंड एक्सेट्रा। आपके IT है तो भाई बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड आर गूगल, फेसबुक, अडोबी, एप्पल एक्सेट्रा। एंड अगेन लाइक अभी इंडिया में बहुत सारी टेक फर्म्स आ गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही बेस्ट है, इंडिया में भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं अगर इंडिया के टॉप कंपनीज में आपकी जॉब लगती है। एंड देन MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, अगेन जस्ट लाइक IT, आप हेल्थ केयर ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, बट हेल्थ केयर आइडियली आप तभी कर सकते हो जब आपका एक प्रायर एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर में, तो आपके हायर चांसेस हैं स्टूडेंट्स।
ठीक है। हेल्थ केयर अगेन इज मच मोर बेनिफिशियल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब अगर आपको वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल की प्लेसमेंट्स चाहिए अब्रॉड जाके तो काफ़ी बेटर है। इंडिया में टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना ईजी नहीं है, अनलेस या आप बिल्कुल टॉप 5 कॉलेज से, आपने टॉप 10 कॉलेज से कर रखा और बिल्कुल टॉप 10 हॉस्पिटल्स में हो इंडिया के, तब तो ठीक है, दैट टू प्राइवेट। अदरवाइज थोड़ा सा स्ट्रगल है इन हेल्थ केयर। अगर अब्रॉड जाते हो विद दिस डिग्री तो आपको एक बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स मिल सकते हैं। सो एट सो हेल्थ केयर इज दैट। अगेन सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, एक ये कॉलेज है, IHM दूसरा कॉलेज है, एंड देन अगेन मच मोर, बट टॉप कॉलेज में हेल्थ केयर के कम ऑप्शंस हैं एट दैट। देन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप जब करोगे तो आप मार्केटिंग, IT, ये सब तरह के डोमेन्स में यू कैन वर्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO, हेल्थ ट्रेल, IMS हेल्थ, जस्ट नेम ऑफ द फ्यू कंपनीज, बट आप समझ लो हेल्थ केयर है तो मतलब कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेक्टर, वहाँ पे जो भी उसके रिलेटेड है वहाँ पे आप डेफिनेटली यू कैन वर्क। So that is it everyone. I hope I have covered all the important specializations. अगर कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो आप सोच रहे हो और मैंने कवर नहीं की है, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो मैंने कवर की है बट मैंने उसको पर्टिकुलर चीज़ आपको नहीं बताई, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स बिलो। सी यू सून लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।